हेलो ऑल ऑफ यू। क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अवकलन चैप्टर की आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लासों को अपलोड कर दिया है जिसमें आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है और आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊँगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सीरीज, गेस्ट पेपर, अंसाल पेपर और आपके किताब के उदाहरण से ले रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यदि आपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी इस तरह के वीडियो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं ये सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप पूरा देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो हमने आपके सामने 2 क्वेश्चनों को नोट किया है और दोनों क्वेश्चनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस तरीका जानना है। आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने नोट किया और दूसरा प्रश्न नोट किया है। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई अलग से आपको तरीका नहीं अप्लाई करना है। और दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। देखिए आपको इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए हम पहले प्रश्न को आपको बताते हैं। लिखा यदि cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल टू 1 तो सिद्ध कीजिए कि d बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ये प्रश्न आपका है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बिल्कुल ऐसे ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को एक तरफ रोक लेंगे और इसको ऐसे भेज देंगे cos y के बटे में cos a प्लस वाई। ठीक है, इतना करने के पश्चात यहाँ पर देखते हैं हमें x इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया है वो y के पदों में दिया गया है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना कि x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है डी बाई डी एक्स, तो ये y के सापेक्ष करेंगे तो हमें डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू मिल जाएगी और बाद में दोनों पक्षों को पलट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष भाई, y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा dx अपान में dy इक्वल टू, यहाँ पर अंश अपान हर वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमारा हर छूटेगा cos a प्लस वाई और अवकलन हो जाएगा cos y का, तो cos y का अवकलन हो जाएगा आपका माइनस का sin y। ठीक है, और y का y के सापेक्ष अगेन करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, आप सभी को पता है। फिर माइनस सूत्र लगाएंगे, फिर आपका अंश छूटेगा यानी cos y छूटेगा और डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हर का हो जाएगा तो cos a प्लस वाई का आपका हो जाएगा sin a प्लस वाई, माइनस का होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a प्लस वाई का अगेन y के सापेक्ष करेंगे तो a अचर पद इसका अवकलन 0 हो जाएगा, y का y के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। अपान में आ जाइए, अपान में जो हर होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा dx अपान dy इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमें मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा हम आगे पीछे करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे उसके बाद माइनस लगा के इसको लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं sin a प्लस वाई और इनटू में cos y। ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया, इसको पहले लिख लिया। फिर ये माइनस का हम माइनस लगाया, यहाँ पर लिख दिया cos a प्लस वाई और इनटू में sin y। ठीक है, और पूरे के अपान में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखिए आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है साइन ए माइनस बी का। आपने फार्मूला पढ़ा है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फार्मूला लिखा है साइन ए माइनस बी का, ए के स्थान पर ए प्लस वाई है, बी के स्थान पर वाई है। तो बिल्कुल इसीलिए मैंने इस फार्मूले को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स अपान में डी वाई इक्वल टू, ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए के स्थान पर आपका है ए प्लस वाई। ठीक है, और माइनस बी, बी के स्थान पर आपका वाई है। अपान में आ जाए तो ये आपका है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये माइनस वाई प्लस वाई आपका 0 हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू साइन ए अपान में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई।
आपको डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू मिल गई और आपको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर भाई, पलटने पर यानी अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट करने पर ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और अपान में आपका हो जाएगा साइन ए। तो इस क्वेश्चन में हमें यही चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी थी और ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल सेम ही आपको ऐसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है, बस फ़र्क इतना है कि ये आपका जो फलन है वो साइन के पदों में है, ये फलन आपका कॉस के पदों में था। दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही मैंने आप सभी को समझा दिया है। ठीक है, ये दोनों प्रश्नों का अभ्यास करके आप जरूर जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं इस क्रम में अपने अगले क्वेश्चनों की ओर, टाइम को लॉस नहीं करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने इस क्लास के तीसरे और चौथे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो अनंत श्रेणियों के योगफल पर आधारित प्रश्न है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ, आप देख सकते हो लिखा है यदि y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डट 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 इन्फिनिटिव, तो आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, आप सभी को पता है। बिल्कुल इसी के जैसा मैंने आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न नोट किया, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटिव, तब सिद्ध कीजिए। ठीक है, दो प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रकार कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए और दूसरा प्रकार ये कि आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। अधिकतर सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आपको आंसर पेपर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डॉट इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि दाएं पक्ष में जो पदों का योगफल दिया गया है वो आपका अनंत तक दिया गया है। ठीक, यहाँ पर जो सीरीज दी गई है कॉस एक्स जो है अनंत बार है। तो क्या करेंगे, हम प्रथम पद को छोड़ देंगे, बाकी जो सीरीज हमें मिलेगी उसके स्थान पर आप y लिख सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स वो इन्फिनिटिव बार है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस, अगर देखें तो इसके बाद जो भी श्रेणी है वह आपके y के बराबर ही होगी, तो इसके स्थान पर हम y पुट कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस का वाई। अब आप क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। ठीक है, लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखिए y स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2y, y का अगेन करोगे तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का अवकलन x के सापेक्ष आपका हो जाएगा माइनस का साइन x और y का आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ये आपका इधर आएगा तो माइनस का डी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इन दोनों में आप भाई डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का साइन एक्स अपान में, ये चीज़ गुणे में इधर आ जाएगी बटे में 2y माइनस 1। ये आपका आंसर भी सही है। अगर आप नीचे से माइनस कॉमन लेकर ऊपर वाले माइनस को काटते हो तब भी सही है। यह इसको लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपान में, नीचे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 माइनस 2y हो जाएगा। ये दोनों आंसर आपके सही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और उसके बाद एक पद छोड़ने के बाद जो भी श्रेणी बचेगी वो आपकी y के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू आपको दिया गया है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा यहाँ पर यह करके लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का y। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 2y, y का अगेन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन आपका हो जाएगा कॉस एक्स और y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2y
डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इस डी बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस एक्स। इन दोनों में हम डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रेकेट में हमें मिल जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ से देखिए अगर आप डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स अपान में, ठीक है, ये चीज़ आपके गुणे में है तो इधर अपान में आ जाएगी, तो अपान में आपको क्या मिलेगा, अपान में 2y माइनस का 1। और आप देख सकते हो इस प्रश्न में हमें यहाँ पर यही चीज़ प्रूव करनी थी, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपान में 2y माइनस 1। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आएंगे, ठीक है, तो 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी थी, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा प्रूव्ड, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, लगभग में ऐसे प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप एक बार अभ्यास जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आगे चलिए इसी क्रम में और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन क्वेश्चनों का आप रिविजन जरूर कीजिए। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस क्लास का 5वां और 6वां क्वेश्चन नोट किया है। आप ध्यान से देखिए इन क्वेश्चनों को। इसमें बोला जा रहा है 5वें क्वेश्चन में कि यदि y इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स तो डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x इक्वल टू पाई बाई 3 दिया गया है, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाई 3 पर आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको डी बाई डी एक्स तो ज्ञात ही करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको दिया गया है y इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स का हम करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स, और साइन एक्स का अगेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स को हम एक्स मानकर चलते हैं, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स होता है, एक्स के स्थान पर साइन एक्स का अगेन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इनटू में कॉस एक्स, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, टेन एक्स का अवकलन आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपान साइन एक्स आपका हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पर। लिखोगे जब x इक्वल टू पाई बाई 3, तब यहाँ से आप देखोगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा कॉट x के स्थान पर आप पुट करोगे पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर x के स्थान पर पाई बाई 3, आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 3, और यहाँ पर सेक स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपान रूट 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस का 4 रूट 3 और अपान में रूट 3। ये आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनसॉल्व में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम को लॉस बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि y इक्वल टू एक्स की पावर x डॉट डॉट इन्फिनेटिव, ऊपर वाली जो श्रेणी है वो आपकी अनंत तक है, और जब ऐसी श्रेणी आपकी होती तो आप जानते हो प्रथम पद को छोड़कर बाकी जो श्रेणी आपकी बनती वो आपकी उसके बराबर हो जाती है जिसके बराबर वो पहले से दी गई है। यानी y इक्वल टू दिया गया है तो यहाँ पर x को छोड़ के बाकी जो श्रेणी होगी वो y के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो y इक्वल टू y चीज़ दी गई। तो सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान में 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू में एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपको श्रेणी दी गई है, ठीक है, वहाँ पर पदों की संख्या आप देख रहे हो कि अनंत है, ऊपर घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर, फिर आगे वाली जो श्रेणी होगी वो आपकी उसी के बराबर हो जाएगी जिसके बराबर वो पहले से दी गई है। तो ये आपका हो जाएगा y के बराबर, क्योंकि y इक्वल टू दिया गया है x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर x को छोड़ेंगे तो बाकी जो श्रेणी होगी वो आपकी y के बराबर हो जाएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल मैंने अभी कल की वीडियो में आपको बताया है, लॉग लेकर ही इसका अवकलन किया जा सकता है। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा लॉग y इक्वल टू वाई लॉग एक्स मिल जाएगा, पावर आपकी आगे आ जाएगी। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 अपान वाई, वाई का अगेन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। y छोड़ेंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा के अवकलन करेंगे तो सेकंड का अवकलन हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस सेकंड छूटेगा लॉग एक्स, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे और डी बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 अपान वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में आपका बच जाएगा y अपान में एक्स, वाई एक कम y अपान में एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
1 माइनस वाई लॉग एक्स अपान में आपका हो जाएगा y इक्वल टू वाई अपान में x। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपान में x है और ये चीज़ अपान में आ जाएगी, तो हो जाएगा x 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आप देख सकते हो कि इस प्रश्न में हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराया है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नोट किया है। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। बिना सॉल्व देखे हुए आप बताइए क्या इस प्रश्न को आप जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो सही से उत्तर बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ, ठीक है। ये प्रश्न हमारी नज़रों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, इस टाइप के प्रश्नों में कंफ्यूज जरूर होते हैं। ये क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है और ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। दिया गया है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि जब आपके दो अंडर रूट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो दो पद हैं और दो अंडर रूट हैं। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एक अंडर रूट वाले पद को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। ये आपका हो जाता है x अंडर रूट 1 प्लस वाई और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाता है। अब इस अंडर रूट को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अंडर रूट हमें हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, अंडर रूट आपका हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इतनी बात तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सारे पदों को इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, उधर बचेगा आपका 0। अब बहुत ही सावधानी के साथ आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इन दोनों में अगर हम देखें तो प्लस का एक्स वाई हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई दोनों में, तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, यहाँ पर एक वाई बचेगा, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, प्लस का एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों में आपको एक्स माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा और बड़े ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखें तो दो ब्रैकेट मिल गए, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई इक्वल टू भी 0 होगा और x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इक्वल टू भी 0 होगा। यहाँ से देखें तो x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। लेकिन ये हमारा अभीष्ट हल नहीं है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2। तो इस समीकरण को आप देखेंगे लिखेंगे तथा यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में हम y कॉमन ले सकते हैं, x को उधर भेजेंगे तो देखिए x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, x उधर भेज दिया तो माइनस का x हो गया, y इक्वल टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। क्लियर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अंश अपान हर वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले आपका हर छूटेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है लेकिन माइनस तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, फिर माइनस सूत्र वाला आपका यहाँ पर माइनस का x छूटेगा जो कि आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अंश छोड़ोगे माइनस सूत्र वाला लगाओगे तो माइनस x है तो ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद हर का अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन 1, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 अपान में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
यहाँ पर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 और माइनस का x हो जाएगा और प्लस का आपका x हो जाएगा, अपान में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, ऊपर देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स आपका 0 हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस ऊपर लगा है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो घात आपकी ऋणात्मक हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। आप देख सकते हो इस प्रश्न में हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक गलती से आपका लिख गया है। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ये चीज़ आपको यहाँ पर सिद्ध करनी थी। आप देख लेना, ये प्रश्न आपको किताब के एग्जाम्पल में मिलेगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस प्रश्न को लिया है। इस प्रश्न का अभ्यास आप जरूर कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं तो अधिकतर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम ना बढ़ने पाए इस वजह से ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास आप जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।